वक्त है बहता पानी, वक्त है बहता पानी। वक्त है बहता पानी, वक्त है बहता पानी। बदले मौसम साल महीना, वक्त के संग होगा जीना। रुक गए तो खत्म कहानी, रुक गए तो खत्म कहानी। वक्त है बहता पानी, वक्त है बहता पानी। बदले बदले अपने, वक्त बदले बदले सपने। हर से में यहाँ रवानी, वक्त है बहता पानी, वक्त है बहता पानी। सामने एक खिलती दुनिया, देखो देखो बदलती दुनिया। देखो देखो बदलती दुनिया, देखो देखो बदलती दुनिया। हेलो हेलो। अच्छा, गृह शांति पूजा। हाँ हाँ, हो जाएगा जी। अरे सब्र करो भाई। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, आपको कौन सी करवानी है? ठीक है, आप सोच के बता दीजिएगा। अरे विभूति, आत्मदेव वहां क्या कर रहा है? क्या लगा रहा है वो दीवार पर? अरे भाई, क्या तू जानता नहीं है? क्या? अरे वो कुछ दिन पहले राजस्थान गया था। हाँ? जब से वहाँ से लौटा है तब से कुछ बदला बदला सा लग रहा है। और इतना ही नहीं, गांव के लोगों को तो पता नहीं क्या नाप शनाप बोलता रहता है। आज आत्मदेव जी नहीं आए क्या? हाँ, आत्मदेव जी वहाँ है। कुछ समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है। सब उसके पीछे भागते हैं। कितनी अच्छी बातें हैं। मंदिर के अंदर ऐसी ही बातें लिखी होनी चाहिए। आप कब आए? अभी अभी आए। आप ठीक तो हैं? घर में सब कुशल मंगल तो है? आपकी पूजा से मेरे घर की सारी समस्या दूर हो गई। नहीं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। फल देने वाला तो ईश्वर है और आपकी ईश्वर भक्ति का ही ये सब नतीजा है। ईश्वर भक्ति का फल एक दिन सबको मिल ही जाता है और इस भक्ति का फल देने ईश्वर स्वयं इस धरती पर आते हैं।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बात कहूँ, कहिए। ये जो हम तिलक लगाते हैं, इसका कोई अर्थ है या यूं ही लगाते हैं? मुझे कुछ पता नहीं, यह एक रिवाज होगा या भक्ति की निशानी, और क्या हो सकता है। ये आध्यात्मिक रहस्य है। जहाँ हम बिंदिया और तिलक लगाते हैं वह आत्मा के रहने का स्थान है, और ये तिलक खुद को और दूसरों को आत्मस्मृति याद दिलाने के लिए लगाया जाता है। वाह, मैं तो नई बात सुन रही हूँ। बहुत ही सुंदर बात है। हम तो भक्ति से ये सब कर रहे थे। भक्ति के साथ साथ ज्ञान रहना भी जरूरी है, और ज्ञान से अज्ञान अंधेरा दूर हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। कभी फुर्सत में आपसे ज्ञान की बातें जरूर सुनूंगी। आप ये पैसा रखिए और प्रसाद चढ़ाकर गरीबों में बांट दीजिएगा। मैं चलती हूँ। ठीक है। प्रणाम पंडित जी। अरे मैं तेरी ही कुंडली बना रहा हूँ। बैठ बैठ। अरे अरे यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। यहाँ बैठो। आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो बैठो, आराम से बैठो बैठो। अच्छा ठीक है। इस समय तुम्हारी ग्रह दशा बहुत खराब है, और तुम्हारी कुंडली में शनि की दशा है। धनहानि, प्राण पीड़ा और ऐसे कई कष्ट हैं। अरे तेरा मृत्यु योग भी है। इसका कोई तोड़ है पंडित जी? है ना। हाँ, दूध से, हाँ, जल से, मधु से, अच्छा। घी से रुद्राभिषेक करवाना पड़ेगा। जी जी। पूरे 80,000 का खर्चा होगा, समझा? 80,000? इतने पैसे? मेरा हालत तो ऐसे ही खराब है। इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? अच्छा छोड़, एक काम कर, 10 ब्राह्मणों के लिए भोजन और दक्षिणा में 16,000 दे दे। इतना भी नहीं दे सकता। इतना भी नहीं कर सकता? अच्छा छोड़, 2,500 का जुगाड़ तो कर ले। 500? एक 100? एक भी रुपया नहीं है। चल हट यहाँ से, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल यहाँ से, मेरा टाइम खोटी मत कर। चल चल यहाँ से, चल चल यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं। नमस्ते नमस्ते वेद प्रकाश जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। वेद प्रकाश जी, क्या इस साल आप रुद्राभिषेक नहीं करवाएंगे? आप तो बड़ी धूमधाम से रुद्राभिषेक करवाते हैं। क्या करूं, वही सोच रहा हूं। बीवी के गुजर जाने के बाद बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। बच्चे भी बाहर रहते हैं। सोचता हूं संभाल पाऊंगा या नहीं अपने आप को। इतनी चिंता मत कीजिए वेद प्रकाश जी। आप 21 वर्षों से बड़े धूमधाम और भक्ति भाव के साथ रुद्राभिषेक करते आए हैं। अभी और कर्मकांड करने की चिंता मत कीजिए। अपने मन और बुद्धि को ईश्वर के आगे समर्पण कीजिए। रुद्र ज्ञान प्राप्त कीजिए, बड़ा सुकून मिलेगा। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होना माना ईश्वर की प्राप्ति होना। वेद प्रकाश जी, मैं जल्दी में हूँ, मंदिर चलता हूँ, फिर मिलते हैं। अरे भाई, अब हमें ही कुछ करना अरे पड़ेगा। मुझे तो विभूति, कुछ भी समझ हरि, नहीं आ रहा। रुको रुको लो, रुको। आगे शंकर सुनो, जी। ये आत्मदेव है ना, पगला गया है। पता नहीं लोगों को क्या क्या सुनाता है।
लगता है इसकी खोपड़ी गुम गई। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। आप क्यों इतना बड़बड़ा रहे हैं? अरे वेद प्रकाश जी। अरे कौन वेद प्रकाश जी? अरे वो जो हर साल बड़े धूमधाम से रुद्राभिषेक करवाते हैं। हाँ हाँ, याद आया, वो बहुत दान दक्षिणा देते हैं। तो उनका क्या हुआ? अरे उनका कुछ नहीं हुआ। ये आत्मदेव उनको बताता है कि रुद्राभिषेक करने की जरूरत नहीं और ज्ञान दे रहा है। अरे शंकर, जाकर देखो तो क्या पट्टी पढ़ा रहा है वो उसको। हाँ, मैं जाकर देख के आता हूँ। अरे सुन, आपने सही कहा आत्मदेव जी। अभी ईश्वर अनुभूति करने को दिल कह रहा है, मगर एक जिज्ञासा है, आपने ये सब ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया और कैसे मिला? ये एक इत्तेफाक समझिए या ईश्वर की कृपा। मुझे ये ज्ञान ब्रह्मा कुमारी संस्था से प्राप्त हुआ। अरे हाँ हाँ, वो जो मार्केट में है, 2-3 बार वहाँ से आए थे, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला। आप एक बार वहाँ अवश्य जाइए और वो जो कहते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और वैसे भी भक्ति की प्राप्ति तो ज्ञान ही है, और आप इतना समय से भक्ति मार्ग में थे, उसका फल तो आपको मिलना ही चाहिए। अच्छा। हाँ बात तो ठीक है। और ये शंकर क्यों नहीं आया अभी तक? कहाँ रह गया? अरे क्या चल रहा है जानते हो? अरे क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? ये वेद प्रकाश जी को ब्रह्मा कुमारी के पास भेज रहा है। ये उल्टा ज्ञान उसको वहीं से मिला है। बात है। चलो चलो, अभी मंदिर के ट्रस्टी को बताते हैं। चलो चलो। बदलती दुनिया। आराम से कीजिए। हाँ, इधर होइए। सीताराम जी देखिए, आत्मदेव अभी तक नहीं आया। मुझे तो लगता है वो आएगा ही नहीं। उसे मंदिर से निकाल ही दीजिए। हाँ, उसे 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 निकाल ही दीजिए। देखिए, इसमें इतना आश्वस्त होने की आवश्यकता नहीं है। आत्मदेव जी एक कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। उनकी चर्चा गांव-गांव में होती है। कोई अड़चन आ गई होगी, इसीलिए विलम्ब हो रहा है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आत्मदेव जी जरूर आएंगे, लेकिन उनके आने से पहले इस सभागार में मौजूद जितने भी पुजारीगण हैं और सदस्यगण हैं, उन सबसे मैं अनुरोध करूँगा कि वो शांति बनाए रखें। ये दवाई लेके आ जाइए। डॉक्टर साहब, कुछ डरने की बात तो नहीं कोई है? बात नहीं, नो प्रॉब्लम। शुक्रिया डॉक्टर थैंक साहब। यू, जल्दी लेके आइए। मैं माँ की दवाई लेकर आ रहा हूँ, आप माँ के पास बैठो। डॉक्टर ने क्या कहा? डरने की कोई बात नहीं है, आप ये दवाई लो और माँ के पास बैठो। मैं अभी गया, अभी आया। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वो मंदिर ट्रस्टी बोर्ड ने मुझे बुलाया, उनसे मुझे कुछ काम है, उनसे मिलकर मैं तुरंत आ रहा हूँ। माँ की ऐसी हालत है और ऐसा क्या जरूरी काम है जो आपको अभी जाना है? जजमानों को मेरा ज्ञान सुनाना कुछ ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा। उन लोगों ने मेरे खिलाफ शिकायत किया है, न जाने क्या होने वाला है। ठीक है, बाबा पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बाबा पर तो मेरा पूरा भरोसा है, लेकिन अगर मैं वहां नहीं गया तो बातों का बतंगड़ बना देंगे। ठीक है, जाइए, बाबा को याद करते हुए जाइएगा और बाबा पर भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा। हाँ ठीक है। सुनिए,
आप जाते जाते ताला लगाते हुए जाइएगा। मैं जल्दबाजी में ताला लगाना भूल गई थी ना। हाँ हाँ, मुझे भी कुछ काम है, कुछ सामान लेकर जाऊंगा। ठीक है, अब जाओ आप। जी ठीक है। जाइए। सीताराम जी और कितना इंतजार करेंगे? आत्मदेव नहीं आने वाला है। वो आएगा ही नहीं। उसको यहाँ आने का कारण तो पता चल ही गया होगा। खुद को पंडित और धर्मनिष्ठ समझने वाला यहाँ किस मुंह से आएगा? आइए आत्मदेव जी आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ। माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब थी, इसलिए दवाई लाना पड़ा, तो देर हो गई। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। आत्मदेव जी, आपके नाम पे कुछ शिकायतें आई हैं, हमें उनका जवाब चाहिए, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। कुछ कहने से पहले मैं आप सभी से दोबारा से माफ़ी चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों के मन में मेरे प्रति कुछ शंका उत्पन्न हुई है, वो मैं अभी दूर किए देता हूं। बताइए इसका रंग क्या है? ये तो लाल रंग है। पक्का लाल रंग है? हाँ भाई, हमको तो लाल रंग ही दिखता है। पक्का लाल रंग है? अरे ये तो तुम्हारे तरफ था, हमें कैसे दिखाई देगा? सीताराम जी, जब हम कोई बात सुनते हैं या कोई वस्तु देखते हैं, उसके पीछे का पूरा सत्य क्या है उसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। जो हमने सुना या देखा उसी को सत्य मान लेते हैं। ये सब करने के पीछे मेरा यही कारण था। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं आप सभी के सामने अपने अनुभव रखना चाहता हूँ। देखिए सीताराम जी, ये सबका वक्त बर्बाद करना चाहता है और ये जो कर रहा है वह ठीक नहीं है और ना ही इसके पास कोई जवाब है। ये हमारी परंपरा को तोड़ना चाहता है। इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। इसको अभी इसी वक्त मंदिर से निकाल देना चाहिए। आप लोग शांति बनाए रखिए। देखिए, आप लोगों को क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी शास्त्रज्ञ पंडित हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 और श्लोक 63 में लिखा है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणाशयति। इसका अर्थ तो आप सभी को मालूम ही होगा कि क्रोध करने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। कुछ निर्णय लेने से पहले हमें अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए और उस विषय पर विचार करना चाहिए। जैसे पेड़ से एक सेब भूमि पर गिरने के विषय को सर आइजैक न्यूटन विचार को लिया गया तो एक अनजाना सा सत्य सामने आया। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, पहले आप मेरे अनुभव सुने, उस पर विचार करें, उसके पश्चात ही कोई निर्णय लें। ठीक है, आप अपना अनुभव सुनाइए। आप सभी जानते हैं मैं धर्म में निष्ठा रखता हूँ और कर्म में भी निष्ठा रखता हूँ। एक रोज की बात है, मैं सुबह 4 बजे जागा और मैंने अपनी पत्नी को ध्यान मुद्रा में देखा। जपाकुसुम शंकाशम काश्यपें महाधुतिम तमोरिं सर्वपापघ्न प्रणतोस्मि दिवाकरम्।
सिर्फ सरोवर में अगर हम जाके स्नान करेंगे तो तन की स्वच्छता होंगी, मन की स्वच्छता चाहिए। हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे कर्मों के अंदर अगर शुद्धता चाहिए तो ये ज्ञान मान सरोवर है, मन को स्वच्छ करने वाला ऐसा स्थान है। तो और आप और हम सभी मिलकर 3 दिन अच्छी तरह से ज्ञान को भी समझेंगे और अच्छी तरह से साधना करेंगे। आइए बैठिए, आप यहाँ बैठिए। आप भी खाइए ना खाना। मैं रात का भोजन ले चुकी हूँ, आप लोग भोजन कीजिए। और मेरी थोड़ी मीटिंग है आज, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। फिर मिलती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? सच कहूँ, यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा लगा और यहाँ की व्यवस्था उससे भी ज्यादा अच्छी लगी। और ये सब देखकर यहाँ की विशालता का तो स्वतः ही पता चलता है। मैं वो सब नहीं पूछ रही थी, ये सब तो बाहरी व्यवस्था है। ये ज्ञान सुनकर आपको कैसा लगा? सभी अपने अपने विचारों पर जीते हैं। मैंने तुम्हें कभी यहाँ आने से मना किया और ना ही करूंगा। तुम्हारी जीवन तुम्हारी है, जो विचार तुम्हें अच्छा लगे वो तुम अपना सकती हो। लेकिन मैं एक कौलिक ब्राह्मण हूं, क्या मैं अपनी परंपरा छोड़ सकता हूं? ये संभव नहीं है। विचार अच्छा लगना और उसे अपनाने में बहुत अंतर है। ये तो शिव को ही भगवान मानते हैं, और वैसे भी मैं तो शिव का ही पुजारी हूं। आप जाइए रूम में, मैं बाबा के रूम में जाऊंगी, फिर आऊंगी। आत्मदेव, आत्मदेव। बदलती दुनिया, बदलती दुनिया।
ये ख्वाब था या हकीकत, खुद से ही मैं क्यों दूर था, क्यों राह को मंजिल समझ मंजिल से अपनी दूर था। ये क्या हुआ, मैं खो गया, मुझे मेरा कोई दे पता, मैं आ गया हूँ कहाँ। आप यहाँ सोए हुए? क्या हुआ? मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। कल रात एक अद्भुत सा एहसास हुआ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं यहाँ मैं कैसे आया। क्लास में नहीं जाना है क्या? मुझे दादी जी से मिलना है। मैं दादी जी से मिल सकता हूँ या नहीं? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं दीदी से बात करती हूँ। ठीक है, तुम क्लास जाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। ठीक है। आइए बैठिए। ओम शांति। दादी, आत्मा देव है, आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते, इसका आप उत्तर दीजिए। दादी जी, कल रात में जब शांति स्तंभ के यहाँ खड़ा था तो अचानक से मेरे कानों में कोई आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बोल रहा है कि आत्मदेव, तुम भक्ति में मुझे पुकारते रहे पुकारते रहे पुकारते रहे, और जब मैं तुम्हें मिला तो तुम मुझे पहचान नहीं पाए। दादी जी, मैं ये सब समझ नहीं पाया, ये सब क्या है? अगर जीवन में सच्ची भावना से भक्ति करते हैं तो भगवान उसको किस न किस रूप में फल तो देता ही है। दादी जी, मैंने यहाँ देखा है कि सभी सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। क्या यहाँ सफ़ेद वस्त्र ही पहने जाते हैं? देखो, हम लोग भैया सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं, ऐसे नहीं हमें कोई मना करते है ये नहीं पहनो वो पहनो, परंतु फिर अपने दिल को नेचुरली है ना, जब ईश्वर के साथ मन लग जाता है तो बाहर की आज की जो बाहर की वृत्ति है उनसे मन बदल जाता है। ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये है, वो है, खान पान ये सब, तो उससे मन बदल जाता है। अपना खान पान शुद्ध रखना है, वस्त्र भी शुद्ध रखना है, जो ऐसे भी नहीं कोई मुझे देखो उसको मेरे तरफ आकर्षण हो, क्योंकि शरीर के तरफ किसकी भी आकर्षण, ज्ञान तो किसको है नहीं।
तो शरीर के तरफ आकर्षण होंगी, वो तो नुकसानकारक है ना। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर वो धारणा बनानी है, तो मैं शुद्ध आत्मा अर्थात सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा को इन आँखों से देखा नहीं जाता है और न देख सकते हैं। अपनी आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे। तो इसमें इन वस्त्रों आदि की बात नहीं है। वो तो जैसे जैसे ये समझता जाएगा, जैसे स्वयं की पहचान आएंगी, वैसे अपनी जीवन के अंदर उसी रीति से चलता रहेगा, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। दादी जी, क्या मैं अपनी व्रति में रह सकता हूँ? बाकी कपड़ा पहनने के लिए, भोजन खाने के लिए, वो तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और उसके लिए शरीर को बिठा थोड़ी देंगे। शरीर से भी मेहनत तो करेंगे ना, काम काज करना है। ऐसे तो सब जो परिवार है, परिवार में माँ बाप जो भी कहते हैं उनकी भी यथार्थ बात मानिए। बाकी कोई ऐसी जैसी बात है तो हम समझते हैं, ठीक है, बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो चलो किनो के बोल ऐसे हो जाते हैं। पर अगर हम अच्छा होके चलते हैं तो वो भी हमें प्यार करेंगे। असल में शास्त्रों में भगवान के लिए क्या कहा गया है और उसको जानने की कभी हमने कोशिश ही नहीं की, बस तोते की तरह रटते रहे। क्या हमें भगवान के बारे में जानना नहीं चाहिए? क्या हम ईश्वर को दिल से अपना पालनहार मानते हैं? अगर मानते हैं तो अपने पालने की चिंता क्यों करें? ये तो ईश्वर का काम है, हमें तो बस कर्म ही करना है। हम खुद कौन हैं, क्या हमें जानना नहीं चाहिए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और स्वयं परमात्मा हमारा पालनहार है, ये हम भूल जाते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ से हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर जीत प्राप्त करते हैं। आप सही कह रहे हैं, हमें ये ज्ञान भी जानना चाहिए। हर जगह लोगों को रुद्र ज्ञान सुनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है। इस सच्चे ज्ञान को हमें अपना लेना चाहिए, उसको अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। इस बदलती दुनिया के साथ साथ अपने आप को भी बदल लेना चाहिए। वक्त है बहता पानी, वक्त है बहता पानी, बदले मौसम साल महीना, वक्त के संग होगा जीना। रुक गए तो खत्म कहानी, रुक गए तो खत्म कहानी। वक्त है बहता पानी, वक्त है बहता